मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को तैयार रहना, हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे। ठीक है राघव, आप जब ऑफिस से आएंगे मैं रेडी रहूँगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या कह रही थी तू है? उसके साथ डिनर करने जाएगी? मुझसे पूछा तूने एक बार भी? लेकिन मम्मी जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं अपने पति के साथ कहीं भी जा सकती हूँ ना? हाँ हाँ, जा सकती है, जरूर जा सकती है। मेरे बेटे के पैसे खर्च कराने में बड़ा मजा आता है ना तुझे? आपका बेटा मेरा पति है, अगर कहीं जाना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अपने मायके से तो फूटी कौड़ी भी नहीं लाई, ऐसे ही खाली हाथ चली आई और मेरे बेटे के पैसे उड़ाना चाहती है। कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप फोन करके बोल दे कि तू शाम को कहीं नहीं जा रही उसके साथ। लेकिन मम्मी जी, मैं राघव से क्या कहूँगी? कोई भी बहाना बना, मेरे बेटे के पैसे इस तरह डिनर पर उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा कुछ मत करिएगा। मैं राघव से कह दूंगी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और कहीं नहीं जाऊंगी। रुचि राघव को फोन करके मना कर देती है और मनी मन बहुत दुखी होती है। क्या बात है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम बहुत कमजोर लग रही हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं राघव, कुछ दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। कहाँ जा रहे हो दोनों? कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? बहुत जल्दी है घूमने की? अरे नहीं मम्मी, रुचि की तबीयत ठीक नहीं लग रही, बस उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, तुम्हें बहू की तबीयत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। इतनी कमजोर हो गई है, जाओ जाओ डॉक्टर को दिखा कर आओ। ठीक है पापा। देखिए, आपकी वाइफ को केयर की बहुत ज़रूरत है, उन्हें बहुत ज़्यादा ही वीकनेस है। अगर आपकी वाइफ ने सही से खाना नहीं खाया और रेस्ट नहीं किया तो आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो बस इसे ठीक देखना चाहता हूँ। अभी तो बस मैं कुछ सप्लीमेंट दे रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी वाइफ अच्छे से रेस्ट करे और फ्रूट्स और अच्छी डाइट ले। सुना तुमने, आज के बाद तुम ठीक से खाना खाओगी और रेस्ट करोगी और अपना ख्याल रखोगी। ठीक है राघव। बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? मम्मी, डॉक्टर ने कहा है रुचि को बहुत ज़्यादा वीकनेस है और इसे रेस्ट करना चाहिए और इसे फ्रूट्स और अच्छी डाइट लेनी चाहिए। हाँ बेटा, ये तुमने अच्छा किया। घर की बहू बीमार हो जाएगी तो सब घर का काम कैसे होगा? ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस जाता हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना। ओ मैडम सुन जरा, अच्छे से देख रही हूँ मैं, आजकल मेरे बेटे को बहुत ब्लैकमेल कर रही है। अब तुझे रेस्ट करना है, फ्रूट्स खाने हैं और अच्छी डाइट लेनी है। फ्रूट्स फ्री में आते हैं क्या? नहीं मम्मी जी, फ्री में क्यों आएंगे, पैसे देकर खरीदेंगे। वही तो हम कह रहे हैं, फ्रूट्स इतने महंगे आते हैं और डॉक्टर के पास भी इतने पैसे लगवा दिए होंगे हमारे बेटे के। लेकिन पापा जी, ये सब जरूरी है, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट और अच्छी डाइट लेने के लिए कहा है। ये सारी चीजें उन बहुओं को खाने का अधिकार है जो अपने मायके से थोड़ा बहुत कुछ लेकर आती हैं। मायके से कुछ लाई होती ना तो पता चलता, एक तो खाली हाथ चली आई और जब देखो मेरे बेटे की तनख्वाह उड़ाती रहती है। और सुन, तुझे इतना ही फ्रूट्स खाने का शौक है ना, तो अपने मायके में अपने पिताजी को फोन मिला और कह कि 5 लाख रुपए तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे। जब तक खबरदार अगर कोई फ्रूट भी मंगवाया तो, और अगर कोई फ्रूट आता है तो उसे हम खाएंगे, तू नहीं। लेकिन मम्मी जी, डॉक्टर ने बोला है मेरे शरीर में बहुत कमजोरी है, अगर मैं फ्रूट्स नहीं खाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम कर बहू, घर का सारा काम करना शुरू कर दे, पहले से दुगना, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं तो बोल अपने पिताजी को, तेरे लिए एक नौकर भेज देंगे। और रही बात फ्रूट्स की, तो वो फ्रूट्स जो राघव लाएगा वो हम खाएंगे। रुचि, तुम अपनी दवाइयाँ और खाना पीना टाइम पर ले रही हो ना, और रेस्ट करती हो ना? जी हाँ, मैं अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ और जो फ्रूट आप लेकर आते हो वो भी मैं टाइम से खा लेती हूँ। अरे बेटा, तू तो ऐसे पूछताछ कर रहा है जैसे तेरी बीवी का सारा माल हमने खा लिया होगा। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं तो बस ये चाहता हूँ रुचि जल्दी से ठीक हो जाए। पिछले 1 महीने से दवाई ले रही है, लेकिन इसका चेहरा देखकर लगता नहीं इसकी वीकनेस जरा से भी दूर हुई हो। अरे ये क्या हुआ? उठो रिया, तुम ठीक तो हो? जल्दी से इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, कल को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने कहा था कि ये सही तरीके से अपनी डाइट फॉलो करें
और रेस्ट करें, लेकिन हालत देखकर लगता नहीं कि इन्होंने अपने खाने पीने में ध्यान दिया होगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैंने अपनी दवाइयाँ टाइम से ले ली थी। रुचि, यहाँ डॉक्टर तुम्हारी दवाइयों की नहीं, डाइट की बात कर रहे हैं। मैंने वो तुम्हें सारी चीज़ें टाइम पर लाकर दी थी। अब सही सही बताओ, तुमने खाई या नहीं? राघव की बात सुनकर रुचि दुखी होती है और वह सारी सच्चाई राघव को बता देती है। इसलिए मेरी डाइट पूरी नहीं हो पाई। क्या हुआ राघव बेटा, रुचि की तबीयत ठीक है ना? मम्मी, कैसी माँ हो? आपने रुचि को इतना परेशान किया, आखिर आपकी क्या दुश्मनी है रुचि के साथ? ये तुम अपनी माँ से कैसे बात कर रहे हो? लगता है बहू ने अच्छी तरह से भड़का दिया है बेटा। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ पापा। इस बात का एहसास तो मुझे कब से था। आप लोगों का व्यवहार रुचि के लिए ठीक नहीं है। रहने दीजिए ना राघव, आप मम्मी पापा से इस तरह से बात मत करिए। देखा, पहले तो हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भड़काती है और अब भली बनने की कोशिश कर रही है। मम्मी, आप रुचि को इतना उल्टा सीधा सुना रही हो, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ऐसी क्या कमी है आपकी बहू में, और आप बार बार इसे मायके से दहेज लाने के ताने मारती रहती हो। ये सुनकर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। बहू, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, भड़का दिया अच्छे से हमारे खिलाफ। मम्मी, मैंने कहा ना, मुझे किसी ने भड़काया नहीं है, बल्कि अच्छा हुआ है कि मुझे सब कुछ पता चल गया, वरना पता नहीं घर में रुचि के साथ क्या क्या हो जाता। अब मैं रुचि के साथ और कुछ गलत होते नहीं देख सकता। तो क्या करेगा बेटा? नौकरी छोड़कर अपनी बीवी की सेवा करेगा, घर में बैठ जाएगा? नहीं पापा, नौकरी तो मैं नहीं छोड़ सकता, पर अपनी बीवी को उसके हिस्से की खुशी जरूर दे सकता हूँ। तो क्या करोगे? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या तुम्हें अपने माँ बाप पर? आप मेरे माँ बाप हो, आप पर तो मुझे भगवान से भी ज्यादा भरोसा था, लेकिन मेरी पत्नी के साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो क्या करना चाहते हो बेटा? अपने माँ बाप को घर से धक्के मार कर निकाल दोगे? नहीं मम्मी पापा, मैं आपको इस घर से कभी बाहर नहीं निकालूंगा। आप मेरे माँ बाप हैं, लेकिन रुचि को शादी करके इस घर में मैं लेकर आया हूँ, और इसके साथ अत्याचार हो वो मुझे बर्दाश्त नहीं। ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने ही गलती कर दी आपको सब कुछ बताकर। मैं ही पागल हूँ, मुझे आपको कुछ नहीं कहना चाहिए था। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। मैं तुम्हारे लिए अलग घर लूंगा, ताकि हम वहाँ रहें और वहाँ तुम्हें कोई ताने मारने वाला ना हो। इस उम्र में अपने माँ बाप को अकेला छोड़ के जाना चाहता है, वो भी अपनी बीवी के लिए? रुचि मेरी जिम्मेदारी है माँ। एक बार इसके चेहरे की तरफ तो देखो, इसकी तबीयत कितनी खराब है, लेकिन आपने इसके खाने पीने की चीजें इसको खाने नहीं दी, इसलिए आज इसकी ऐसी हालत हो गई। ठीक है बेटा, जो तुझे करना है तू वो कर। वही तो मैं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों का भी ध्यान रखूंगा और अपनी पत्नी का भी। मैं अपनी पत्नी को ऐसे कमजोर, लाचार और बीमार नहीं देख सकता।